सो गाइस, ये है iQOO का मच अवेटेड स्मार्टफोन iQOO G7 Pro, जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों, ये एक 5G स्मार्टफोन है और इसको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर इंडिया में लॉन्च किया गया है। 23,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो फोन मुझे अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि iQOO इस फोन के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे दे रही है जो कि बाकी ब्रांड इस प्राइस पर तो बिल्कुल भी ऑफर नहीं करते हैं। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस फोन के पास देख सकते हो। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में आपको कहा है कि कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है। फोन के अंदर हमको कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं पे कॉस्ट कटिंग भी करी जाती है, और वो चीज़ इस फोन के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा यहाँ पर ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलता है, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग फोन के अंदर हमको कोई कमियां देखने को मिलती है या फिर नहीं, इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर 6.78 इंच का एक फुल HD प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आता है, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो बेजल्स और चिन काफी पतले नजर आ रहे हैं। स्मूथनेस के लिए यहाँ पर 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है, और 1300 निट्स का यहाँ पर पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है। सामने की तरफ आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे 64 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जहाँ पर आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। बाकी दूसरा जो सेंसर है वो यहाँ पर 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। 4600 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर 3.5 mm जैक और माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट देखने को नहीं मिलते हैं, और सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आता है। यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर भी नहीं दिया गया है। वैसे 5G फोन है तो इस फोन के अंदर आपको 10 5G बैंड के सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 13 के ऊपर आता है, जो कि FunTouch OS 13 के ऊपर रन करता है, जहाँ पर iQOO ने ऑफिशियली कंफर्म करा है कि इस फोन के अंदर आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस, इस फोन के अंदर MediaTek का Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर लगा है, जहां पर UFS 2.2 वाले स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइस, यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इसको 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB, उसकी प्राइस इंडिया में 23,999 रखी गई है एंड सेकंड मॉडल को 24,999 का लॉन्च किया गया है। मतलब 24 और 25,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि iQOO इस फोन के ऊपर काफ़ी तगड़े वाले ऑफर्स भी दे रही है। अगर आपके पास SBI बैंक या फिर HDFC बैंक का कार्ड है तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और अगर आप एक्सचेंज करके इस फोन को परचेज करते हो तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है, और ये डिस्काउंट मिलने के बाद आपको इस फोन का बेस वाला मॉडल 19,999 का पड़ेगा, मतलब 20,000 रुपये के अंदर में ही खरीद पाओगे। और इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये डील मेरे हिसाब से क्लियर है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो 5 अगस्त से दोस्तों अमेजोन के ऊपर इसका सेल स्टार्ट हो रहा है। आप चाहो तो उस टाइम जाके इस फोन को ऑर्डर कर सकते हो। खैर, अब यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है दोस्तों, प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमको कोई कमियां देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो गाइस, स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ खास कॉन्स नजर नहीं आ रहे, बट 2 मेजर जगहों पर iQOO ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करा है, और वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, पहली कमी जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन वाइज नजर आ रही है, वो है इसके कैमरा सेटअप में। बैक साइड में दोस्तों यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया, अच्छी चीज़ है। जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट दिक्कत है इसके दूसरे सेंसर में जो कि 2 मेगापिक्सल का है, जबकि iQOO चाहती तो उसको बेहतर कर सकती थी, कोई 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देके, क्योंकि अभी के टाइम पे देखा जाए तो इस प्राइस पर ऑलमोस्ट सारे फोन के अंदर हमको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। और वैसे भी 20 से 25,000 रुपये वाले फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन के अंदर अल्ट्रा वाइड फोटोज खींचना पसंद करते हो, कम डिस्टेंस में ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू वाले फोटो लेना पसंद करते हो, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी
नहीं है। बाकी दूसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आ रही है वो है इसके स्पीकर में, क्योंकि ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है, जबकि अभी के टाइम पे काफ़ी सारे फोन ऐसे लॉन्च हो गए हैं 10 से 15,000 रुपये की रेंज में, जिसके अंदर हमको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, जबकि आईक्यू इस फोन को 25,000 की प्राइस पर लॉन्च किया है और यहाँ पर हमको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज़ एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही दो चीज़ें ऐसी मिलती है जिनको लेकर यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी फ़ोन के अंदर जो भी चीज़ें दी गई है वो मेरे हिसाब से अच्छी है या फिर बहुत अच्छी है। तो गाइस अगर आपका बजट 20 से 25,000 रुपये के बीच का है और इस प्राइस पर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।